अचानक उस आदमी की नज़र कुर्सी पर करीने से रखी अपनी पत्नी की आकर्षक छोटी स्कर्ट और नाजुक हाई हील्स पर पड़ी। इन बोल्ड कपड़ों को देखकर वह चौंक गया और अनायास ही उसके कदम रुक गए। जब उसने देखा कि उसकी पत्नी आईने के सामने खड़ी होकर अपने मेकअप और हेयर स्टाइल को बड़ी सावधानी से संवार रही है, तो एडवर्ड ने झिझकते हुए उससे पूछा कि क्या वह दोपहर में उसके साथ खाना खाने के लिए समय निकाल सकती है। लेकिन कॉनी ने यह कहकर तुरंत मना कर दिया कि वह काम में बहुत व्यस्त है। ओह नहीं, मुझे अभी याद आया, दोपहर 12:30 बजे जॉर्ज एलिसन में मेरा फेशियल अपॉइंटमेंट है। पत्नी के चेहरे पर हल्की घबराहट देखकर एडवर्ड को महसूस हुआ कि शायद वह उससे कोई बड़ी बात छिपा रही है। अपने शक की पुष्टि करने के लिए वह कंपनी पहुंचते ही ब्यूटी सैलून में फ़ोन करने लगा। जब उसे बताया गया कि कॉनी ने वहां किसी भी तरह की ब्यूटी सर्विस बुक नहीं की है, तो उसका संदेह और गहरा हो गया। उसी पल एडवर्ड को एहसास हुआ कि उनकी शादी पहले जैसी नहीं रही। पत्नी के लगातार झूठों का सामना करते हुए उसने अपनी झिझक छोड़कर कई साल पुराने एक दोस्त से मदद मांगी। उसने अपने दोस्त को पूरी बात बताई और उससे कहा कि वह उसकी पत्नी के कथित संबंधों के पक्के सबूत जुटाने में मदद करे। इस बीच कॉनी अभी भी पॉल के साथ अपने रिश्ते की मिठास में खोई हुई थी। उसे न कोई अपराध बोध था और न ही कोई चिंता। लेकिन एडवर्ड उस सच का पर्दाफाश करने के लिए तैयार था जिसे वह लंबे समय से डरता आ रहा था और जिसका सामना करना अब उसके लिए जरूरी हो गया था। लाइक कारा